बच्चों हमने जो है 8th चैप्टर शुरू किया है ऑनलाइन क्लासेस में। हम उसी को अभी वीडियो के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन और करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें याद हो कि हमारा चैप्टर का नेम क्या है। 8th चैप्टर जो है बॉडी मूवमेंट, और मैंने आपको ये 8.1 एक्टिविटी भी करने को दी थी और 8.2 भी दी थी, ठीक है। इसमें हम मूवमेंट के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से हमारा बॉडी मूवमेंट होता है, और हमने ये बात की थी कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरीके से मूव करता है या डिफरेंट पार्ट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस सब के बारे में हमने ये सब पढ़ा था, ठीक है। ये टेबल भी आपको करनी थी। अब हम बात करने वाले हैं कि जब हम मूवमेंट करते हैं तो हमारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब उन पार्ट्स में भी कुछ और भी चीज़ होती है, जैसे कि आप अगर इस तरीके से अगर हम देखें कि इस हैंड को हमने अब जैसे इस धड़ से बांध दिया एक स्ट्रेट वुडन ब्लॉक से, वुडन पार्ट से या ब्लॉक से, ठीक है। तो अब वो तो स्ट्रेट है, ठीक है। अब अगर हम चाहें कि एल्बो की तरफ से बैंड हो जाए तो ये नहीं होगा ना। आप चाहो कि अब इसको बैंड कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हम, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब ये स्ट्रेट हो गया, यहाँ कुछ यानी कि चीज़ था जिसकी वजह से ये बैंड होता था। तो ऐसे ही अब अगर आप अपने हाथ की बात करें, ऐसे अपना हैंड आप बैंड कर सकते हो, फिंगर्स को आप बैंड कर सकते हो, ठीक है, मूव करा सकते हो, अपना नेक को अच्छे से मूव करा सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं मूवमेंट जो आप अपने बॉडी में देखते हो, इनमें एक और चीज़ इन्वॉल्व हो रही है, वो होते हैं जॉइंट, जिस पर कि आप जो है मूवमेंट अलाउ हो जाता है इजीली, ठीक है। तो वो चीज़ हम बात करने वाले हैं, यानी कि हम बात करने वाले हैं जॉइंट्स की। अब जॉइंट्स होते क्या हैं? जॉइंट्स मीन्स द पॉइंट और द प्लेस वेयर टू बोन्स और टू और मोर बोन्स ज्वाइन टुगेदर, है ना। जैसे कि आप बात करें अपना एल्बो वाला केस, तो एल्बो में आपका यहाँ पर ह्यूमरस जो बोन है, अपर आर्म में जो बोन है वो नीचे रेडियस और अल्ना होता है। यहाँ पे आपको बता दें, ठीक, पहले भी आपने पढ़ा होगा ये चीज़। तो इस जो यहाँ पे जो दो बोन हैं वो यहाँ से इस एल्बो पर यहाँ पे जो जॉइंट है उसके थ्रू यहाँ पे जॉइंट होता है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट जिस पे कि ये दोनों बोन्स जॉइन हो रहे हैं उसे हम कहेंगे जॉइंट, ठीक है। तो ऐसे ही आपका हमारा जो जॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस पार्ट में अभी, ठीक है, इस वीडियो में, ठीक है। इन्हीं जॉइंट्स की वजह से हम कई सारे मोशंस हम अलाउ हो पाते हैं हमारी बॉडी में। जैसे कि आप देखें, आप जो नेक है आप राउंड घुमा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप फिंगर्स को कर सकते हैं, लेग नी बैंड हो जाता है, आप बैंड हो जाते हो पूरा, है ना। तो वो सब मोशन आपके जॉइंट की वजह से ही हो सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप अगर चाहो कि आप अपना इस मीन्स एल्बो से और यहाँ से नीचे का जो पार्ट है उसको बैंड कर दें तो नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका या जैसे नी वाला पार्ट है यहाँ पे, जैसे नी डायग्राम में आप चाहो कि यहाँ से ये बैंड हो जाए, ठीक है, तो नहीं हो सकता। ये जो नीचे वाला पार्ट है आप चाहो कि ऐसे बैंड हो जाए, यहाँ पे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट बोन्स हैं ये, ठीक है, हार्ड बोन्स हैं और यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं है। तो जॉइंट क्या करते हैं? अलाउ करते हैं मूवमेंट, ठीक है, फ्रॉम दैट पार्ट, ठीक है। इस पार्ट पे हम मूवमेंट अलाउ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जॉइंट है तो ये अब पार्ट और ये वाला पार्ट अब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूवमेंट में आ सकता है, ठीक है। तो ये जॉइंट्स हैं और ये हमारी बॉडी में जॉइंट्स बहुत मतलब पूरा बॉडी पार्ट्स में आपके जॉइंट्स हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ हैं वो आप इस चीज़ से पता कर सकते हैं कि मूवमेंट जहाँ जहाँ हो रहा है। इसके अलावा ऐसा भी होता है जॉइंट कि जो मूवमेंट अलाउ नहीं करता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे उन्हीं मतलब टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में हम ले रहे हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, बॉल एंड सॉकेट। सॉकेट मतलब कि कोई चीज़ उसमें लगा हुआ हो, सॉकेट है ना। जैसे प्लग में आप प्लग वाला केस लेते हैं तो सॉकेट में अपना प्लग डालते हैं, ऐसे ही। तो अगर हम बॉल एंड सॉकेट की बात करें तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है इस टाइप का कि माना जैसे एक हॉलो पार्ट है, एक सॉकेट है, ठीक है। बाउल जैसे मान लीजिए एक बाउल है, ठीक है। आप उसमें ऐसे एक और राउंड आपका बोन, मतलब एक ऐसे टाइप, अब मेरा दूसरा हाथ फ्री नहीं है, ठीक है।
एक मिनट मैं आपको बताती हूँ कि माना ये आपका जो है सॉकेट है और ये आपकी बोन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस वाले चीज़ में, इस टाइप में आपका जो ये है, मैंने मान लिया ये बोन है, तो ये बोन इस तरीके से मूवमेंट अलाउ कर देती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जॉइंट में हमारा मूवमेंट अलाउ हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये जॉइंट क्या करता है आपका, कहाँ पे है, आप इस चीज़ से मोशन से अलाउ मतलब जैसा कि मोशन हो रहा है राउंड, ठीक है, राउंड राउंड मोशन में हम ले पा रहे हैं ना, इसमें फिगर में दिख रहा है। तो ऐसा मोशन आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आपका शोल्डर होता है वहाँ पे ये जॉइंट होता है। तो शोल्डर में आप इस तरीके से ऐसे होता है, ठीक है। ये तो आपका जो है नीचे वाला पार्ट बताया हुआ है पैल्विक तरफ, और लेकिन आप उसमें आप देखोगे जहाँ भी शोल्डर वाला बोन है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके का ये होता है सॉकेट, मतलब हॉलो स्पेस कह सकते हो, या एक स्पेस, ब्लैंक स्पेस, जिसमें कि आपका कैविटी कह सकते हैं, कैविटी होता है ना, हॉलो हो जाता है वो चीज़, ठीक है। तो जैसे दांतों में कैविटी हो जाता है, तो दांतों का क्या होता है, उसमें कैविटी, गंदगी भर जाती है ना, बैक्टीरिया लग जाता है, हॉलो कर देते हैं आपके टीथ को, तो वही चीज़। तो ये क्या, कैविटी में आपका नेक्स्ट जो दूसरा बोन है इसमें आके, और ये इस तरीके से मतलब मोशन में आ सकता है, ठीक है, राउंड मोशन कर सकता है। तो इस टाइप का जो जॉइंट है इसे हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और ये होता कहाँ पे है, आपका शोल्डर बोन में। इसके अलावा आपका पैल्विक की तरफ, मीन्स आपका जो थाई बोन होता है, ठीक है, थाई बोन, और जो है ऊपर पैल्विक वाला जो पार्ट है, वहाँ से अपना लेग को, यानी कि आप इस तरीके से राउंड राउंड मूव करा लेते हैं। जैसे लेट के आप घुमाना चाहो हर तरफ, मतलब चारों तरफ घूमता है वो, थोड़ा सा मतलब राउंड राउंड मूव हो जाता है। मीन्स क्या है, वहाँ पे भी कौन सा जॉइंट होना चाहिए, यही ही होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि ये कहाँ होते हैं आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दैट शोल्डर में एंड नी में, ठीक है। नी नहीं कहेंगे, नी नहीं, पैल्विक साइड, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइवोटल जॉइंट की। पाइवोटल जॉइंट हमारा जो है जॉइंट कहाँ होता है, नेक की तरफ होता है। जैसे कि आप अगर अपना नेक को चाहो कि वो आगे पीछे मूव हो जाए, लेफ्ट एंड राइट मूव हो जाए, इजीली मूव हो जाता है, तो वहाँ पर आपका होता है पाइवोटल जॉइंट, ठीक है, विच अलाउज नेक टू मूव फॉरवर्ड, बैकवर्ड, बैंड राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो इस टाइप का जो मूवमेंट अलाउ करते हैं उस जॉइंट को हम कहते हैं पाइवोटल जॉइंट। तो ये आपका नेक की तरफ आपका होता है, ठीक है। इसके अलावा आप इनका अभी जैसे इस पार्ट को, मतलब इसमें जो पार्ट्स हैं, और भी आप अपना बुक में एक स्केलेटन ड्रॉ करेंगे या पेस्ट करेंगे किसी भी तरह से, और जॉइंट्स का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। देन हम बात करने वाले हैं हिंज जॉइंट की। हिंज जॉइंट, हिंज नाम से ही पता चल रहा है, हिंज मतलब जैसे डोर में होता है आपका हिंजेस, अपने अपने दरवाज़ों में देखा होगा एक पार्ट होता है मेटल का, जिसकी साइड, जिसकी वजह से वो मोशन में आता है आपका गेट, ठीक है। मतलब आपका जो गेट है वो एक पोल टाइप से होता है आपका, वॉल में लगा हुआ, उससे कनेक्टेड होता है हिंजेस के थ्रू। आप देख सकते हैं उसी के थ्रू ये गेट जो है मूव होता है, उसे कहते हैं हिंज। तो ऐसे ही हमारा जो है, हमारे जो बॉडी में भी हिंज जॉइंट होता है। अब वो क्या करता है, जैसे कि हिंज की वजह से हम डोर को ऐसे ऐसे मूव करा सकते हैं, ठीक है। कैसे, यानी कि आप आगे पीछे, ठीक है, मूव करा सकते हैं, बैक एंड फोर्थ कहेंगे हम, ठीक है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में भी मूवमेंट हो जाता है। किनका, जैसे कि आप एल्बो की बात करें, एल्बो को आप आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ कर सकते हैं ना, आगे पीछे कर सकते हो। तो ये भी क्या है, एल्बो में भी यानी कि आपका हिंज जॉइंट होता है। इसके बाद बात करें नी की। नी को भी आप क्या कर सकते हैं, पीछे की तरफ बेंड कर सकते हैं, फिर सीधा कर सकते हो, बेंड करो सीधा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका कौन सा होता है, यानी कि हिंज जॉइंट होता है। आप फिंगर की बात करें तो फिंगर को भी आप क्या करोगे, ऐसे कर सकते हो, फिर बैक एंड फोर्थ यानी कि कर सकते हो। इट मीन्स फिंगर में भी आपका क्या है, हिंज जॉइंट। ऐसे ही टोज़ में भी, टोज़ को भी आप बैंड कर लोगे, फिर स्ट्रेच कर सकते हैं, तो इसमें भी आपका हिंज जॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं
फिक्स्ड जॉइंट्स की। अब मैंने बात की थी कि ज़रूरी नहीं जॉइंट्स अलाउ करें मूवमेंट, ऐसा भी जॉइंट होते हैं जो मूवमेंट के लिए नहीं होते, मूवमेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उस टाइप के जॉइंट्स को कहते हैं हम फिक्स्ड जॉइंट। जैसे कि ये होता है आपका स्कल वाला पार्ट में, जब आप बोलते हैं या खाते हैं खाना, तो आपको फील होता होगा कि आपका जो अपर जॉ है वो फिक्स्ड रहता है और लोअर जॉ मूव होता है। जॉ मीन्स जो आपका खाना खाते हो तो नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट है, ये जिसमें कि आपका टीथ गम वगैरह होता है, उन्हें हम जॉ कहते हैं, ठीक है, JAW, ठीक है। तो वो अपर जॉ आपका क्या होता है, मूवमेंट अलाउ नहीं होता है। तो अपर जॉ स्कल एंड लोअर जॉ के बीच जो मतलब जॉइंट होता है उसे हम कहते हैं फिक्स्ड जॉइंट, ठीक है। तो मीन्स आपको फिक्स्ड जॉइंट, तो यानी कि हमारा जो फिक्स्ड जॉइंट होता है उसमें हमारा मूवमेंट जो है अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो यानी कि एक टाइप का जॉइंट जिससे कि हम मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं वो एक ही है, वह फिक्स्ड जॉइंट, जो कि कहाँ पे होता है आपको पता चल गया, दैट स्कल पार्ट, अपर जॉ एंड लोअर जॉ का जगह पर होता है, और जिसकी वजह से अपर जॉ बिल्कुल मूवमेंट में नहीं आती या स्कल मूवमेंट में नहीं आता है, ठीक है, ये है। इसके अलावा अब हम बात करने वाले इन जॉइंट्स को यूज़ में लेके और इन बोन्स को इकट्ठा मतलब अगर हम करें, असम्बल करें, तो हमारे एक बहुत ही एक फ्रेमवर्क हमारा ह्यूमन बॉडी का बन के आता है, बन के तैयार होता है, दैट फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, ठीक है, विच प्रोवाइड शेप, हमारी बॉडी को शेप देता है एक, जिसकी वजह से मूवमेंट हो पाता है, ठीक है। मसल्स भी अलाउ करते हैं हमें, शेप मसल्स भी देती हैं, बट ये भी आपका ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मसल के थ्रू ही हमारा पूरा बोन मतलब पूरा स्ट्रक्चर बने तो हमारा कुछ शेप होगी, मसल के थ्रू तो हम स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे अगर मसल ही मसल रहेगा तो, ठीक है। तो हमें ये पूरा जो फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स है दैट प्रोवाइडेड सपोर्ट, दैट हेल्प्स अस इन मूवमेंट, दैट हेल्प्स अस इन प्रोवाइडिंग अ शेप, इट ऑल्सो हेल्प्स इन वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक ईटिंग, वॉकिंग, तो बहुत सारा चीज़ों में हमारा ये हेल्प में आता है। मीन्स हमारा जो पूरा बॉडी है उसका जो बोन्स वाला स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड स्केलेटन, ठीक है। तो स्केलेटन क्या है ये आपको पता चल गया, स्केलेटन इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, ठीक है, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन विच प्रोवाइड अस शेप एंड हेल्प्स अस इन मूवमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो ये है आपका स्केलेटन, ठीक है। अब स्केलेटन की बात करें तो आप जैसे इसमें आप कभी चोट लग जाते हैं तो आप जाते होंगे, एक्सरे वगैरह होते हैं, तो उसमें हमें ये पता चल जाता है कि जो है एक्सरेज के थ्रू हमारा बोन्स जो है अलाउ नहीं करता है एक्सरेज को पास होने में, तो वो उसका जो है पार्ट हमें दिख जाता है, मतलब, ठीक है। एक्सरे से हमें बाकी बॉडी पार्ट नहीं दिखते, मतलब और क्या है, मसल वगैरह नहीं दिखता, वो तो क्रॉस हो जाती हैं, ये जो पार्ट है ये हमें दिख जाता है, बोन्स हमें दिख जाती हैं। तो उनसे हमारे अगर बोन्स में फ्रैक्चर जगह हो जाता है, ठीक है, टूट जाता है यानी कि, ठीक है, या कुछ डिफेक्ट जो होते हैं वो सारी चीज़ें हमें दिख जाता है, ठीक है। तो ये जो बोन्स है हमारी, ये हमारा अब माना कि अगर टूट जाएगा, ठीक है, कोई एक्सीडेंट होता है और टूट जाता है तो आपको दिखा होगा कि इसको हमें जो है जोड़ा भी जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मतलब जोड़ सकते हैं हम। अब जैसे माना अगर आपका हैंड का ये वाला पार्ट, मतलब अब मैं आपका वर्ड नहीं यूज़ करूँगी, ठीक है, माना कि हम मतलब कहीं जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया और हमारा यहाँ से टूट गया, इट मीन्स कि अभी ये लेग तो खड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है। इस बंदे का जो भी है ये लेग तो टूट गया ना यहाँ से, अभी ये क्या है, स्ट्रेट नहीं खड़ा रह सकता, बिकॉज़ यह यहाँ से जॉइंट फिर ये पूरा होना है अब, लेकिन यहाँ से टूट गया, इट मीन्स ब्रेक हो गया, ये अब नहीं खड़ा हो सकता। अब क्या करेंगे, इसको फिर जॉइंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस पर हम क्या लगाते हैं, आपने एक चीज़ देखा होगा वाइट सा कुछ लगा देते हैं ना, उसे कहते हैं हम प्लास्टर, ठीक है। तो प्लास्टर लगा के उसको बोन्स को फिर उसी फॉर्म में अटैच करके
रखा जाता है काफ़ी टाइम से, वो बहुत हार्ड हो जाता है, तो इस वजह से इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हम। मतलब इसका क्या होगा कि जो भी बोन है वहीं की वहीं रहेगी, और वहीं की वहीं रहेगी, और हम काफ़ी टाइम तक उसको ऐसे ही रहने देंगे। लगभग अगर स्मॉल फ्रैक्चर होता है, माइन्यूट सा कुछ होता है, तो क्रैक वगैरह, तो हम जो है कम टाइम के लिए ड्यूरेशन मतलब कम होता है, जो है आपका डॉक्टर्स बांध के रखते हैं प्लास्टर को, उसमें कम टाइम के लिए रखते हैं। अदरवाइज़ जो है काफ़ी टाइम के लिए इसको करते हैं, मतलब 3 मंथ्स लगभग, ठीक है। तो उससे क्या ये जॉइन भी हो जाता है। तो ये चीज़ आपका स्केलेटन, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अगर कई बार ऐसा भी हो कि लेट हो जाए और ये गलत जगह हो जाए, मतलब दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसका रिस्क मत लेना भैया। एक्सीडेंट हो या ऐसा कुछ भी चीज़ की टूट जाए, जुड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक है। मतलब 3-3, 4-4 महीने आप मतलब बेड पे पड़े हो, और आपका फिर कई सारा केसेस ये भी हो जाता है कि रॉड डलती हैं, अगर जो है मीन्स दिक्कतें होती हैं। इसलिए आप मतलब इस चीज़ को बस इतना ही ध्यान दें कि फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स हमारा ये है। इसके अलावा आपका जो है आपका जो है इसमें अगर कुछ दिक्कत होती है तो हमें मूवमेंट में दिक्कत होने वाली है, यानी कि, ठीक है। तो इंजरीज़ वगैरह से लेकिन हमें बचना चाहिए, क्योंकि फिर हमें दिक्कत हो जाएगी। फिर हम वो वाला मूवमेंट, उतनी अच्छी तरीके से मूवमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। काफ़ी सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे कि इस लेग को अब ऐसे ही मतलब कम मतलब दौड़ नहीं सकते, या कुछ मोशन, मतलब हम अगर एथलीट बनना भी चाहेंगे तो वो चीज़ हमें दिक्कत देगी, है ना। तो ऐसा कुछ है कि आपको ऐसा सेफ रहना होता है थोड़ा सा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं स्केलेटन में अपना स्केलेटन को बनाने वाले पार्ट्स की, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले लेने वाले हैं अपना, बच्चों स्केलेटन के बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे, और आगे जो पार्ट्स हैं अभी हम स्केलेटन तक ही छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये मेरा जो है वीडियो बड़ा हो रहा है, ठीक है। आगे हम बाद में बात करेंगे। तो इतना तक आप पढ़ेंगे और इसको रीड करते हुए ज़रूर पढ़िएगा। जो भी दिक्कत है वो मुझे आप पूछ लेंगे ऑनलाइन क्लासेस में, या मैं आगे भी वीडियो सेंड करूँगी सारा रीड करके, और मुझे ऑनलाइन क्लासेस में आप मेरे से पूछ लेंगे, ठीक है। और हम हल्का फुल्का वहाँ भी डिस्कस करेंगे।